तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और ठीक ही रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये बहुत ख़तरनाक है। जो पहले वाला वेरिएंट था इससे ये 60% इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा फैलता है। तो घर पे रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट डिफेंस न्यूज़। तो पाक ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को पीआर एक्सरसाइज बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक को नाटक और पीआर अभ्यास के रूप में वर्णित किया। मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें बताया कि केंद्र की प्राथमिकता वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है, जिसके लिए चुनाव के लिए परिसीमन जल्दी होता है। तो ये पाउशर और आधा किलो बम रखने वाले हमें कह रहे हैं कि पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले जाके खुद का एक्सरसाइज करो, दुनिया के सामने भीख मांगते फिरते हो। तो छोड़ो इनको, देखते हैं अगली न्यूज़। तो इस्लामाबाद पर एफएटीएफ के दबाव के कारण कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों में गिरावट। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या कई कारणों से कम हो रही है, जिसे आतंकवाद के वित्त पोषण पर नज़र रखने वाले एफएटीएफ का इस्लामाबाद पर दबाव और यह आतंकवादी दूरी बनाकर केवल सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा घाटी की स्थिति को स्वदेशी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पेश करने के प्रयास ने यहाँ सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है। डीआरडीओ ने 25 उन्नत पिनाका MK-1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। 25 एनहांस्ड पिनाका रॉकेट को विभिन्न रेंजों पर लक्ष्य के विरुद्ध एक के बाद एक त्वरित क्रम में प्रक्षेपित किया गया। लॉन्च के दौरान मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। पिछले 6 महीने में जीरो घुसपैठ, LOC पर होगी सभी गतिविधियां बेअसर। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर शून्य घुसपैठ हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि नियंत्रण रेखा पर जो कुछ भी होगा वह LOC पर ही बेअसर हो जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर लाइट के बाना सिंह परेड ग्राउंड में आयोजित पासिंग कम सत्यापन परेड में ANI से बात करते हुए कहा। चीनी सेना ने विवादित भारतीय सीमा पर प्रशिक्षण बढ़ाया। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल अब तक 100 से अधिक संयुक्त अभ्यास किए हैं और भारत के साथ विवादित सीमा पर अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया है। रेन ने कहा कि अभ्यास, जिसमें ड्रोन का उपयोग शामिल था और जिसका उद्देश्य अत्यंत ठंडे, कठिन और जोखिम भरे वातावरण में सीमा सैनिकों की युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देना था, कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह का हिस्सा था। उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यास में मिलिशिया इकाइयां और नियमित बल दोनों शामिल हैं, ताकि उनकी लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत किया जा सके, सीमा सड़कों को मजबूत किया जाए। थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने आज कहा कि भारतीय सेना ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की है, जिससे विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। DRDO ने 4 एनहांस्ड रेंज 122 mm कैलिबर रॉकेट का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 25 जून 2021 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में एक मल्टी बैटल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और वे पूरे मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये रॉकेट सेना के अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए हैं और 40 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं।
तो कल जो निर्भय मिसाइल की टेस्ट की अफवाह उठी थी वो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा कोई परीक्षण हुआ ही नहीं। लेकिन निर्भय मिसाइल का टेस्ट जल्द ही होने वाला है। इसकी अभी पूरी तैयारी भी हो चुकी है और जल्द ही इसका परीक्षण हो सकता है। एक बार मिसाइल की असेंबली पर काम कर रही टीम द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसका टेस्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो इसका टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आगे जल्द ही हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये डिफेंस न्यूज़, हमें बताइए कमेंट द्वारा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।